बच्चों, हाईटेक तिलक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज एग्रोनॉमी का टॉपिक फसलों की महत्वपूर्ण क्रियाएं पढ़ाऊंगा। इसमें देखो, चना, निपिंग या चुटाई। निपिंग यानी जो उपला पार्ट है उसको तोड़ा जाता है। चुटाई, इसके लिए भेड़ों का या बकरियों का भी उपयोग करते हैं जिससे अधिक शाखाएं निकले। इसका मेन जो मकसद है, अधिक से अधिक शाखाएं निकले, इसलिए निपिंग अपने हाथों द्वारा चुटाई करते हैं या भेड़ बकरियों को छोड़ा जाता है। देख लेना आप कहीं पे भी गांव में, जैसे ही पौधा 20-25 सेमी ऊंचा हो जाए तब ये क्रिया करते हैं, निपिंग या चुटाई क्रिया। इसके बाद में देखो मूंगफली, पेगिंग क्रिया। पेगिंग का मतलब होता है जब सुइयां बनने से लेकर मूंगफली बनने तक, सुइयां छोटे छोटे दाने बन जाते हैं या बीज बन जाता है या जड़ बन जाती है। वो सुइयां बनने से लेकर मूंगफली बनने तक की जो क्रिया है वो पेगिंग क्रिया है। गन्ना, गन्ना जो पुष्पक्रम है, गन्ना के जो पुष्पक्रम उसको बोलते हैं एरो। गन्ना के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? एरो। एरोविंग की क्रिया को एरोविंग की क्रिया को एरोविंग कहते हैं। इसके बाद में देखो रेटूनिंग। रेटूनिंग, बताओ रेटूनिंग क्या है बच्चों? रेटूनिंग क्या है आपको मालूम हो तो? रेटूनिंग क्रिया वो होती है जैसे फसल को काट लिया, वापिस दूसरी फसल लेने, उसी के अवशेषों से दूसरी फसल तैयार हो जाती है, उसे कहते हैं रेटूनिंग। जैसे मान लो गन्ना की फसल, मुख्य फसल को काट दिया, उसके अवशेषों से नई फसल तैयार हो जाएगी। पढ़ा है क्या कभी रेटूनिंग क्रिया? उसके अवशेषों से या वो नीचे जो बचा है तना, उससे ही नई फसल तैयार हो जाए, रेटूनिंग। प्रोपिंग, प्रोपिंग में क्या है, जैसे पत्तियों को बांध देते हैं, जैसे कि ज्यादा हवा आए तो टूटे नहीं, वो है प्रोपिंग क्रिया। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग यानी साफ करना। तो देखो कपास, कपास में गिनिंग क्रिया है, बीज व नहीं, गिनिंग क्रिया। इसमें क्या है, कपास व विनोला को अलग करने की क्रिया को गिनिंग क्रिया कहते हैं। निपिंग, चुटाई, टोपिंग, टोपिंग यानी भी ऊपरला पार्ट तोड़ना। इसके बाद में देखो तंबाकू, डिटेसलिंग, क्यूरिंग, और लास्ट में है मक्का, डीसकरिंग। जो ऊपरला हुआ वो उसको क्या बोलते हैं? दो आता है इसमें, नर मंजरी, मादा मंजरी। तो नर मंजरी आने की जो क्रिया है उसे कहते हैं डीसकरिंग। यह है अपने फसलों की महत्वपूर्ण क्रियाएं। प्रमुख फसलें व क्रांतिक अवस्था के जनक। बाद में लिख लीजिए। प्रमुख फसलें व क्रांतिक अवस्था के जनक। कभी पढ़ा हो तो सुपर दान, गोल्डन दान, संकर दान, इनके जनक कौन है? गोल्डन दान में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इनके बारे में बताऊंगा मैं।
तो देखो सुपरधान, सुपरधान, सुपरधान के जो जनक है वो कौन है? सुपरधान के जनक है जीएस कुश। तो इसका पूरी फुल फॉर्म भी लिख रहा हूं। गुरुदेव, गुरुदेव सिंह कुश, गुरुदेव सिंह कुश। इसके बाद में देखो शंकरदान, शंकरदान इसके जनक है, देखो शंकर वैरायटी है। दादा सारा उन्हें बिगाड़ दी हो रही। शंकरदान है, उसके जनक है युवांग लोंग पिंग। अब ये कहां का हो सकता है? युवांग लोंग पिंग, चीन का नाम ही ऐसा है, युवांग लोंग पिंग, चीन। ये कहां का हो सकता है? गुरुदेव सिंह कुश। गुरुदेव सिंह कहां का हो सकता है? भारत का। गोल्डन दान का जनक गोल्डन दान का जनक इंगो पोट्रिकस। इंगो पोट्रिकस, इंगो पोट्रिकस। श्वेत क्रांति का जनक बताओ वर्गी जी। कुरियन, श्वेत क्रांति का जनक है वर्गीज कुरियन। सुनहरी क्रांति के.एल. चड्डा। हरित क्रांति का भारत में बताओ एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का विश्व में जनक नॉर्मल ई बोर्लो, नॉर्मल ई बोर्लो। सुपर गेहूं, सुपर गेहूं एस नागराजन। सुपर गेहूं एस नागराजन। बीटी कपास, बीटी कपास बताओ सीडी माई, सीडी माई।
संकर कपास, शंकर कपास, सीटी पटेल, सीटी पटेल, देखो प्रमुख फसलें व क्रांतिक अवस्था के जनक। तो देखो सुपर दान, दान की 3 वेराइटीज है, सुपर, संकर और गोल्डन दान। सुपर दान जिसके जनक कौन है, वो भारत में ही है, जीएस कुश, गुरुदेव सिंह कुश, ये भारत में है। संकर दान, संकर दान युवांग लोंग पिंग नाम से मालूम चल रहा है, युवांग लोंग पिंग ऐसे नाम चीन में रखते हैं ज्यादातर, तो युवांग लोंग पिंग। इसके बाद में देखो गोल्डन दान, गोल्डन दान की एक ही खासियत है, इसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन दान की एक ही खासियत है, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है गोल्डन दान। इंगोपोट्रिकस, इसका जो जनक है इंगोपोट्रिकस, जर्मन, ये चीन है और ये भारत है। अब देखो दूध वाली क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। सुनहरी क्रांति के.एल. चड्डा, हरित क्रांति का भारत में जनक एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति का विश्व में जनक नॉर्मल ई बोरलॉग। इसके बाद में देखो सुपर गेहूं, एस नागराजन। अब देखो बीटी कपास, बीटी की फुल फॉर्म, बीटी की फुल फॉर्म बेसिलस तुरिजेंसिस, बीटी बेसिलस तुरिजेंसिस जीवाणु, बीटी कपास। इसके जनक है सीडी माई, सीडी माई। संकर कपास, संकर कपास सीटी पटेल, सीटी पटेल, यह है जन्मदाता जनक। और लिख लिया। इसके बाद में देखो महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु देखो। हाँ, अब मैं ने समझाऊंगा एक बार। केसीसी, केसीसी जो आपने किसान लोन ले हुए वो का बारे में बता रहे थे। केसीसी, केसीसी की जो स्थापना जे स्टार्टिंग शुरुआत कदे हुई जी केसीसी की, तो केसीसी की शुरुआत हुई जी अगस्त 1998। केसीसी की जो शुरुआत हुई जी वो अगस्त 1998। क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन आते हैं। केसीसी की स्थापना अगस्त 1998। अभी भी आप जाके फोन करोगे किसान कॉल सेंटर नंबर,
किसान कॉल सेंटर कब स्टार्ट हुआ, की शुरुआत कब हुई? तो देखो इसकी शुरुआत हुई थी 23 जनवरी 2004। अब मन यह बताओ किसान कॉल सेंटर कतरी भाषा पर कार्य करे जे? किसान कॉल सेंटर कतरी भाषा पर कार्य करे जे और इका नंबर कहेंगे जी। देखो दो क्वेश्चन बन रहे हैं जी। किसान कॉल सेंटर, तो देखो किसान कॉल सेंटर नंबर, देखो याद कर भाई ट्रिक, 1800 एक जीरो काट दो, 180 15 उल्टा कर देगा 51, 1800 एक जीरो काट दो, 180 रह गया, 15 लिख दो, 15 का उल्टा कर दो 51। तो ये किसान कॉल सेंटर नंबर जे। और कतरी सिकतरी भाषा पर जान मान लो मैं मारवाड़ी बोल रही हूँ, मैं मारवाड़ी बोल रही हूँ, तो तुम्हारी भाषा वो जो किसान कॉल सेंटर में जो अधिकारी जे जो अपनी बात ने रखे, अपनी बात अपनी समस्या को समाधान करे, वो जाने चाहिए न जाना अपनी भाषा। तो किसान कॉल सेंटर जो 22 क्षेत्रीय भाषा पर कार्य करे, कतरी पर 22 क्षेत्रीय भाषा पर कार्य करे जे। 22 क्षेत्रीय भाषा जाने जो वो किसान कॉल सेंटर वाला है ने। बाईस क्षेत्रीय भाषा पर कार्य करे जे। इसका अलावा देखो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस जो क्लिनिक स्थापित करे जन, जान मान लो कोई भी जन खाद बीज की दुकान ही खोल रहे हो या एग्री बिजनेस अपना रहे हो, उसकी स्थापना कदे हुई? तो उसकी स्थापना हुई जी 2002 में। अब तक लास्ट टॉपिक रह गयो इमू के सामान्य एग्रीकल्चर में शू प्रमुख कृषि यंत्र, जैसे हवा की गति को किससे मापते हैं बताओ? एनीमोमीटर। वायु का दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर। दूध का तापमान कैसे शरीर का तापमान कैसे मापते हैं? थर्मामीटर द्वारा। इसके अलावा जैसे दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर। इसके अलावा दूध में वसा की मात्रा किससे मापते हैं? ब्यूटाइरोमीटर। इसके अलावा पानी का अपेक्षित घनत्व कैसे मापते हैं? क्वेश्चन आ जाता है कोई कोई बात, हाइड्रोमीटर। अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर अपन पढ़े थे अध्याय 6 नहीं अध्याय 11 परिरक्षण पदार्थों वाला, जेम जेली मुरब्बा वाला। तो एक आया था टॉपिक अपने जेली। जेली में पेक्टिन की मात्रा किससे मापते हैं? जेली में जो पेक्टिन की मात्रा रिपेक्टोमीटर अलग है, जेल मीटर। पेक्टिन की मात्रा जेल मीटर द्वारा भी मापा जाता है, टीएसएस मापते हैं रिपेक्टोमीटर द्वारा। इसके अलावा देखो शक्कर की मात्रा सेक्रोमीटर। तो ये चीजें लिखाऊंगा मैं, ये लिख लिए, चलो बाद में लिख लेना। प्रमुख कृषि यंत्र, प्रमुख कृषि यंत्र वायु की गति, वायु की गति एनीमोमीटर। वायु का दाब पानी का अपेक्षित घनत्व
दूध का अपेक्षित घनत्व, लेक्टोमीटर। दूध में वसा की मात्रा, ब्यूटाइरोमीटर। जेली में पेक्टिन की मात्रा, जेली में पेक्टिन की मात्रा, शक्कर की मात्रा, और कहीं भी यार दुकान में चल रही। तक समझ में ना हो। जेली में पेक्टिन की मात्रा जेल मीटर, शक्कर की मात्रा सेक्रोमीटर। और भी कोई अपेक्षित घनत्व वाला क्वेश्चन है? भूमि में नमी की मात्रा, टेंसियोमीटर। शरीर का तापमान, तापमान या तापक्रम, थर्मामीटर। यह है अपने प्रमुख कृषि यंत्र। कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा, वायु का दाब, वायु का दाब बैरोमीटर द्वारा, पानी का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा, दूध का अपेक्षित घनत्व लेक्टोमीटर द्वारा, दूध में वसा की मात्रा ब्यूटाइरोमीटर द्वारा, जेली में पेक्टिन की मात्रा जेल मीटर द्वारा, शक्कर की मात्रा सेक्रोमीटर द्वारा, भूमि में नमी की मात्रा भूमि में
कितनी नमी है कितनी नमी नहीं है, टेंसियोमीटर द्वारा, शरीर का तापक्रम थर्मामीटर द्वारा, शरीर का तापक्रम थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। सामान्य एग्रीकल्चर करीबन करीबन आपके कंप्लीट हो गई। एक बार और देख लो। देखो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं वापिस। तो देखो, चना, फसलों की महत्वपूर्ण क्रियाएं, फसलों की महत्वपूर्ण क्रियाएं, इसमें है चना, निपिंग या चुटाई क्रिया, निपिंग यानी ऊपर पार्ट को तोड़ा जाता है, चुटाई भेड़ बकरियों को छोड़ा जाता है। इसके बाद में देखो मूंगफली पैकिंग क्रिया, गन्ना में एरोविंग, रेटूनिंग और प्रोपिंग, एरोविंग, रेटूनिंग, प्रोपिंग ये क्रिया करते हैं। थ्रेसिंग क्रिया भी गन्ना में करते हैं। इसके बाद में कपास में गिनिंग, निपिंग, टोपिंग, तंबाकू में डिटेसलिंग, क्यूरिंग, डिटेसलिंग, क्यूरिंग, मक्का में डीसकरिंग, शायद उल्टा। प्रमुख फसलें व क्रांतिक अवस्था के जनक, सुप्रधान के जनक है जीएस कुश, गुरुदेव सिंह कुश पूरा नाम है भारत का। शंकरदान का युवांग लोंगपिंग, चीन का। गोल्डन दान, गोल्डन दान इंगोपोट्रिकस। इसके बाद में श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन। सुनहरी क्रांति केएल चड्डा, एक तुतजबी है। हरित क्रांति का भारत में जनक एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति का विश्व में जनक नॉर्मल ई बोरलॉग। इसके बाद में देखो सुपर गेहूं का जनक एस नागराजन, बीटी कपास सीडी माई, शंकर कपास सीटी पटेल। अब देखो आपको महत्वपूर्ण बिंदु समझा रहा था मैं, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, केसीसी को मतलब हो जी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। केसीसी अगस्त 1993 में स्टार्ट हुई जी। इसके बाद में देखो किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर 22 सेक्टरीय भाषा पर कार्य करे जे। और स्टार्टिंग शुरुआत कदे हुई जी 23 जनवरी 2004। और किसान कॉल सेंटर नंबर जे 1800 180 1551, 1800 180 1551, 1800 एक जीरो काट दो 180 15 15 का उल्टा 51, 1800 180 1551। 22 सेक्टरीय भाषा पर कार्य करे जे। इसके बाद में आपा पढ़े प्रमुख कृषि यंत्र, प्रमुख कृषि यंत्र पढ़े आपा वायु की गति एनीमोमीटर, वायु का दाब बैरोमीटर, पानी का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर, पानी का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर, दूध का अपेक्षित घनत्व लेक्टोमीटर, दूध में वसा की मात्रा कैसे मापते हैं ब्यूटाइरोमीटर, जेली जेम जेली 11वें पार्ट में पढ़े थे, जेम जेली में पेक्टिन की मात्रा जेल मीटर। इसके बाद में शक्कर की मात्रा सेक्रोमीटर, भूमि में नमी की मात्रा टेंसियोमीटर और शरीर का तापक्रम थर्मामीटर। ओके, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। सभी टॉपिकों में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो किसी किताब के अकॉर्डिंग लिखाता हूं मैं। 3 किताबों का मिक्स है। आप तो बेझिझक याद करो, जेट सीयूटी
मोस्ट क्वेश्चन और लिखा दूंगा मैं आखिरी में। इसके अलावा आप ये 4-5 सामान्य एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गई, इसमें 1-2 टॉपिक और रहे हैं, वो कंप्लीट करा के मैं जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है फसलें। एग्रोनॉमी में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ना सबसे ज्यादा, जैसे मान लो 15 क्वेश्चन है, 15 में से 12 या 13 क्वेश्चन तो फसलों में से आएगा। तो बेझिझक आप जो इसे सामान्य एग्रीकल्चर अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट में लास्ट में लिखाऊंगा, जो आपके बाहर नहीं पड़े। जैसे आईसीआर की स्थापना कब हुई? आईसीआर की स्थापना 16 जुलाई 1929। पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? इसके बाद में जो CSWRI अपने मालपुरा में CSWRI, इसकी स्थापना कब हुई? 1962। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1987। 1987। दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखा दूंगा कंप्लीट। जो मोस्ट क्वेश्चन है, जैसे अशोक गहलोत है, उन्होंने 3 विश्वविद्यालय की स्थापना एक साथ की थी, जयपुर, जोबनेरवाड़ा, इसके बाद में कोटावाड़ा और एक जोधपुर वाला। 2013 में, याद रखना ये बात, जयपुर जोबनेरवाड़ा, एसकेएन जोबनेर, 2013 में स्थापना है इसकी विश्वविद्यालय की। इसके बाद में कोटावाड़ा और जोधपुर वाला 2013 में स्थापना है। इसके पहले थी, सबसे पहले जो ये SKRAU स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां से मैं करके आया हूं, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जहां बीकानेर से मैं करके आया हूं, वो है 1987। स्थापना है 1987। 1999, 2013 अशोक जी गहलोत ने ये घोषणा की थी एक साथ 3 विश्वविद्यालय की। जब से रुक रही नहीं है विश्वविद्यालय, जो महाविद्यालय खुलने का नाम ही नहीं ले रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, बस काम ही यही चलता है। हर साल 2 या 5 विश्वविद्यालय महाविद्यालय खुलते हैं अपने राजस्थान में। आप तो बेझिझक पहले CUT की तैयारी करो, CUT की करने के बाद फिर जेट की देखना। जेट की ऐसे ही तैयारी हो जाएगी। एग्रीकल्चर वाला पैटर्न सेम है, अपने जो एग्रीकल्चर वाला है ना, वो सेम पैटर्न है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म ये भी भरना, फॉर्म ये भी भरना, दोनों में से बढ़िया मिले ना कॉलेज, वो ही चॉइस करना। ठीक है, कल से पढ़ाऊंगा मैं फसलें, जैसे धान के बारे में बहुत ही ज्यादा डीपली। जो CUT पे बाहर है, आप ही बोलने लग जाओगे भाई सर अब तो रहने दो। क्यों? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो फसलों में से आते हैं। ये सामान्य एग्रीकल्चर है, इनके 1-2 क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं मिलते।